क्या होगा यदि 90 वर्ष से अधिक जीने का रहस्य महंगे पूरक या जटिल आहार में नहीं, बल्कि सुबह उठने के पहले घंटे में किए जाने वाले 4 सरल कार्यों में छिपा हो? अगले 15 मिनट में मैं 4 विशिष्ट प्रभात आदतों का खुलासा करूंगा, जो शोधकर्ताओं ने 2000 से अधिक लोगों के एक ऐतिहासिक अध्ययन में पाया, जो 90 वर्ष से अधिक जीवित रहे। साथ ही यह भी बताऊंगा कि कल सुबह से प्रत्येक को कैसे लागू करना शुरू करें। तीसरी आदत में 5 मिनट से भी कम समय लगता है, लेकिन यह 95 वर्ष या उससे अधिक उम्र तक पहुंचने वाले 87% अध्ययन प्रतिभागियों में पाई गई। फिर भी अधिकांश वरिष्ठ लोग इस जीवन विस्तार करने वाली प्रथा को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 15 वर्षों तक 90 वर्ष से अधिक उम्र के 2000 वयस्कों का अनुसरण किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे लोग जो 100 वर्ष तक जीवित रहे, उनसे क्या अलग थे जो नहीं जी सके। उन्होंने पाया कि शतायु लोग 4 विशिष्ट सुबह की दिनचर्या अपनाते हैं, जो उनके जीवन में औसतन 8 से 12 स्वस्थ वर्ष जोड़ती हैं। कुछ प्रतिभागी अपनी आनुवंशिक प्रोफाइल की अपेक्षा 25 वर्ष अधिक जीवित रहे। पहली आदत, सुबह उठने के 30 मिनट के भीतर सूर्य प्रकाश का संपर्क। क्या आप हर दिन उठने के पहले 30 मिनट के भीतर अपने चेहरे और आंखों पर प्राकृतिक सूर्य प्रकाश प्राप्त करते हैं? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध से पता चलता है कि सुबह की रोशनी का संपर्क सर्कैडियन रिदम को नियंत्रित करता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है और वरिष्ठों में मृत्यु जोखिम को 23% तक कम करता है, क्योंकि यह आपके शरीर की आंतरिक घड़ी को प्राकृतिक दिन-रात चक्र के साथ समन्वयित करता है। यह सुबह की रोशनी का संपर्क सही समय पर कोर्टिसोल के स्राव को प्रेरित करता है, जो आपको दिन में सतर्क और रात में स्वाभाविक रूप से थका हुआ महसूस करने में मदद करता है, जिससे इष्टतम नींद जागने का चक्र बनता है, जो उम्र बढ़ने के साथ और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका सर्कैडियन रिदम न केवल नींद को नियंत्रित करता है, बल्कि हार्मोन उत्पादन, प्रतिरक्षा कार्य और सेलुलर मरम्मत प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करता है, जो यह निर्धारित करते हैं कि आपका शरीर समय के साथ कितनी तेजी या धीमी गति से बूढ़ा होता है। सुबह की सूर्य प्रकाश का संपर्क आपकी रेटिना में विशेष कोशिकाओं को उत्तेजित करके काम करता है, जो आपके मस्तिष्क के मास्टर क्लॉक को सीधे संकेत भेजती हैं, जो सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस नामक क्षेत्र में स्थित है। यह मस्तिष्क क्षेत्र आपके शरीर की लगभग हर जैविक प्रक्रिया को समन्वयित करता है, जैसे कि आपको भूख कब लगती है या आपका शरीर का तापमान दिन भर में कैसे बढ़ता और घटता है। जब सुबह की रोशनी के संपर्क की कमी के कारण यह आंतरिक घड़ी बाधित होती है, तो यह स्वास्थ्य समस्याओं का एक झरना बनाता है, जिसमें खराब नींद की गुणवत्ता, बढ़ी हुई सूजन, कमजोर प्रतिरक्षा कार्य और त्वरित सेलुलर उम्र बढ़ने शामिल हैं, जो आपकी जीवन अवधि को काफी हद तक कम कर देते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के शोध से पता चलता है कि अनियमित सर्कैडियन रिदम वाले वरिष्ठों में डिमेंशिया और हृदय रोग विकसित होने का जोखिम 50% अधिक होता है, उन लोगों की तुलना में जो नियमित प्रकाश अंधेरे चक्र बनाए रखते हैं। उम्र बढ़ने के साथ आपकी आंखें प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील हो जाती हैं, जिसका अर्थ है कि आपको सर्कैडियन रिदम के समान लाभ प्राप्त करने के लिए युवा वयस्कों की तुलना में अधिक तीव्र और लंबी अवधि के सुबह के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इंडोर लाइटिंग, यहां तक कि उज्ज्वल लैंप से भी, आमतौर पर केवल 200 से 500 लक्स की रोशनी प्रदान करती है, जबकि प्राकृतिक बाहरी प्रकाश 10,000 से 1 लाख लक्स तक प्रदान करता है, यहां तक कि बादल वाले दिनों में भी, जिससे बाहरी सुबह की रोशनी का संपर्क आपके जैविक घड़ी को नियंत्रित करने के लिए कहीं अधिक प्रभावी होता है। यही कारण है कि कई वरिष्ठ लोग नींद की समस्याओं, दोपहर की थकान और शाम की बेचैनी का अनुभव करते हैं जब वे अपना अधिकांश समय घर के अंदर बिताते हैं और सुबह की महत्वपूर्ण रोशनी के संपर्क को याद करते हैं, जो उनके शरीर को स्वस्थ उम्र बढ़ने के पैटर्न को बनाए रखने के लिए चाहिए। रजनी, मूल नाम ग्रेस, ने हर सुबह 10 मिनट के लिए बाहर कदम रखना शुरू किया जब उनके डॉक्टर ने प्रकाश संपर्क और उनकी पुरानी अनिद्रा के बीच संबंध समझाया। 2 सप्ताह के भीतर वह अधिक आसानी से सो रही थीं और वर्षों में पहली बार तरोताज़ा होकर जाग रही थीं। सुबह उठने के 30 मिनट के भीतर 10 से 15 मिनट के लिए बाहर कदम रखें या उज्ज्वल खिड़की के पास बैठें, यहां तक कि बादल वाले दिनों में भी, और इस संक्षिप्त संपर्क के दौरान धूप के चश्मे पहनने से बचें ताकि आपकी रेटिना कोशिकाओं तक पहुंचने वाली रोशनी को अधिकतम किया जा सके, जो आपके सर्कैडियन रिदम को नियंत्रित करती है। यदि मौसम या गतिशीलता बाहरी संपर्क को रोकती है, तो अपने आप को एक बड़ी दक्षिणमुखी खिड़की के सामने रखें जहां आप अधिकतम प्राकृतिक प्रकाश की तीव्रता प्राप्त कर सकते हैं।
कल सुबह से शुरू करें क्योंकि आपके शरीर की आंतरिक घड़ी को इष्टतम रूप से कार्य करने और स्वस्थ दीर्घायु का समर्थन करने वाली जैविक लय को बनाए रखने के लिए इस दैनिक रीसेट की आवश्यकता है। दूसरी आदत, सुबह उठते ही 500 से 600 मिलीलीटर पानी पीना। क्या आप सुबह सबसे पहले कॉफी, चाय या किसी अन्य पेय से पहले अपने शरीर को रिहाइड्रेट करते हैं? मायो क्लिनिक की रिपोर्ट के अनुसार सुबह की हाइड्रेशन गुर्दे के कार्य को समर्थन देती है, रक्त परिसंचरण में सुधार करती है और वरिष्ठों में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने वाली सेलुलर प्रक्रियाओं को बनाए रखने में मदद करती है, जो नींद के 6 से 8 घंटों के दौरान सांस लेने, पसीने और अन्य चयापचय प्रक्रियाओं के माध्यम से खोए गए महत्वपूर्ण मात्रा में पानी की भरपाई करती है। नींद के दौरान के साथ जलवाष्प छोड़ते हैं और आपकी त्वचा पसीने के माध्यम से नमी खो देती है, जिससे सुबह तक हल्का निर्जन अवस्था बन जाती है जो आपके शरीर के लगभग हर अंग प्रणाली को प्रभावित कर सकती है। यह रातों रात निर्जन उम्र बढ़ने के साथ और अधिक समस्याग्रस्त हो जाता है क्योंकि वरिष्ठों में प्यास की भावना कम हो जाती है, गुर्दे का कार्य कम हो जाता है और कुल शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिससे सुबह की रिहाइड्रेशन इष्टतम स्वास्थ्य और दीर्घायु बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। उचित हाइड्रेशन रक्त की मात्रा और परिसंचरण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, जो आपके हृदय स्वास्थ्य और आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है। जब आप निर्जन अवस्था में जागते हैं, तो आपका रक्त गाढ़ा हो जाता है और आपके हृदय के लिए पंप करना अधिक कठिन हो जाता है, जिससे प्रत्येक दिन की शुरुआत में आपके हृदय प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। जॉन्स हॉपकिंस के शोध से पता चलता है कि पुरानी हल्की निर्जनता गुर्दे की पथरी, मूत्र मार्ग संक्रमण, कब्ज और वरिष्ठों में संज्ञानात्मक गिरावट का जोखिम बढ़ाती है, साथ ही सेलुलर उम्र बढ़ने को तेज करती है, क्योंकि यह कोशिकाओं में पोषक तत्वों के परिवहन और सेलुलर चयापचय से अपशिष्ट उत्पादों को हटाने में बाधा डालती है। आपके उम्रदराज गुर्दे मूत्र को सांद्र करने और पानी को संरक्षित करने में कम कुशल हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि आप रात में युवा वयस्कों की तुलना में अधिक तरल पदार्थ खो देते हैं और इष्टतम तरल संतुलन को बहाल करने के लिए अधिक आक्रामक सुबह की रिहाइड्रेशन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कई वरिष्ठ लोग ऐसी दवाएं लेते हैं जो तरल पदार्थ की हानि को बढ़ा सकती हैं या सामान्य प्यास तंत्र में हस्तक्षेप कर सकती हैं, जिससे सचेत सुबह की हाइड्रेशन स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। सुबह सबसे पहले पानी पीने का सरल कार्य रात भर जमा हुए विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, इष्टतम गुर्दे के कार्य को समर्थन देता है और आपके परिसंचरण तंत्र को दिन की गतिविधियों के लिए तैयार करता है, यह सुनिश्चित करके कि पर्याप्त रक्त मात्रा और प्रवाह हो। रमेश, मूल नाम विलियम, ने अपनी सुबह की कॉफी की दिनचर्या से पहले 2 पूर्ण गिलास पानी पीना शुरू किया और पहले सप्ताह के भीतर बेहतर मानसिक स्पष्टता और कम दोपहर की ऊर्जा की कमी देखी। उनके डॉक्टर ने पुष्टि की कि 3 महीने की लगातार सुबह की हाइड्रेशन के बाद उनके गुर्दे के कार्य के मार्कर में काफी सुधार हुआ। अपने बिस्तर के पास 500 से 600 मिलीलीटर पानी का एक बड़ा गिलास या बोतल रखें और हर सुबह बिस्तर से उठने से पहले इसे पूरी तरह से पी लें। फिर कॉफी, चाय या अन्य पेय पदार्थों का सेवन करने से पहले कम से कम 15 मिनट तक प्रतीक्षा करें। कमरे के तापमान का पानी इष्टतम है क्योंकि यह बर्फीले ठंडे पानी की तुलना में अधिक तेजी से अवशोषित होता है, जो वास्तव में गैस्ट्रिक खाली होने को धीमा कर सकता है और हाइड्रेशन में देरी कर सकता है। आपका शरीर रात में महत्वपूर्ण पानी खो देता है, इसलिए इष्टतम सेलुलर कार्य का समर्थन करने और आपके अंगों को उनकी आवश्यक सुबह की रखरखाव और मरम्मत प्रक्रियाओं को करने के लिए तुरंत रिहाइड्रेट करें। तीसरी आदत, 5 मिनट की सुबह की गति या स्ट्रेचिंग दिनचर्या। क्या आप बिस्तर से उठने के पहले 15 मिनट के भीतर अपने शरीर को हिलाते हैं, भले ही यह केवल हल्का स्ट्रेचिंग या सरल गतिविधियां हों? जॉन्स हॉपकिंस के शोधकर्ताओं ने पाया कि जो वरिष्ठ लोग सुबह हल्की गति करते थे, उनके 5 गिरने की संभावना 34% कम थी, दिन भर बेहतर संतुलन था और वे उन लोगों की तुलना में औसतन 7 वर्ष अधिक जीवित रहे जो जागने के पहले घंटे के दौरान गतिहीन रहते थे। इस सुबह की गति को तीव्र व्यायाम या जटिल दिनचर्या की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह आपके मांसपेशियों, जोड़ों और परिसंचरण तंत्र का हल्का सक्रियण है जो नींद के घंटों के दौरान निष्क्रिय रहे हैं। आपका शरीर रात में स्वाभाविक रूप से कठोर हो जाता है क्योंकि आपकी मांसपेशियां कुछ लचीलापन खो देती हैं।
जोड़ों का द्रव कम चिपचिपा हो जाता है और आपका परिसंचरण नींद और रिकवरी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक आराम स्तर तक धीमा हो जाता है। सुबह की गति कई महत्वपूर्ण कार्य करती है जो उम्र बढ़ने के साथ और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं, जिसमें रक्त परिसंचरण में सुधार करके पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाना, आपके जोड़ों को चिकनाई देने वाले सिनोवियल द्रव के उत्पादन को उत्तेजित करना और दिन के लिए संतुलन और समन्वय में सुधार करने के लिए आपके तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करना शामिल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के शोध से पता चलता है कि जागने के बाद का पहला घंटा एक महत्वपूर्ण खिड़की का प्रतिनिधित्व करता है जब आपका शरीर नींद की पुनर्जनन अवस्था से दैनिक कार्य के लिए आवश्यक सक्रिय अवस्था में परिवर्तन करता है। जो वरिष्ठ लोग सुबह की गति को छोड़ देते हैं, वे अक्सर लंबे समय तक कठोरता, गिरने का जोखिम बढ़ने और गतिशीलता की क्रमिक हानि का अनुभव करते हैं, जो समय के साथ संचयी होती है और बाद के वर्षों में उनकी स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता को काफी प्रभावित करती है। आपका उम्रदराज मस्कुलोस्केलेटल तंत्र इस हल्के सुबह के सक्रियण की आवश्यकता रखता है ताकि लचीलापन, ताकत और समन्वय बनाए रखा जा सके, जो गिरने को रोकता है और दैनिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से करने की क्षमता को संरक्षित करता है। नींद के दौरान आपकी मांसपेशियां थोड़ी छोटी हो जाती हैं और आपके जोड़ों में अस्थायी कठोरता विकसित हो सकती है, विशेष रूप से आपकी रीढ़, कूल्हों और कंधों में, जहां उम्र से संबंधित परिवर्तन सबसे आम है। सरल सुबह की गति इन रातों रात परिवर्तनों का प्रतिकार करती है, आपकी मांसपेशियों में रक्त प्रवाह को बढ़ाकर संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका तंत्र पथ को उत्तेजित करके और दैनिक गतिविधियों जैसे चलने, झुकने और पहुंचने की शारीरिक मांगों के लिए आपके शरीर को तैयार करके। सुबह की गति के दीर्घायु लाभ केवल शारीरिक कार्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बेहतर मूड, बेहतर संज्ञानात्मक कार्य और पूरे शरीर में कम सूजन शामिल है। शारीरिक गति, यहां तक कि हल्का स्ट्रेचिंग और सरल व्यायाम, एंडोर्फिन और अन्य लाभकारी मस्तिष्क रसायनों के स्राव को प्रेरित करता है, जो आपके मूड और मानसिक स्पष्टता को पूरे दिन के लिए बेहतर बनाता है। इसके अतिरिक्त सुबह की गति आपके सर्कैडियन रिदम को नियंत्रित करने में मदद करती है, आपके शरीर को संकेत देकर कि यह सक्रिय और सतर्क होने का समय है, जो दीर्घायु और इष्टतम उम्र बढ़ने के लिए आवश्यक स्वस्थ नींद जागने के चक्र का समर्थन करता है। सरिता, मूल नाम बेट्टी, ने कई छोटे मोटे गिरने के अनुभव के बाद हर सुबह अपने बिस्तर के पास सरल बाह सर्कल, पैर उठाने और हल्के रीढ़ की मोड़ शुरू की। उनके भौतिक चिकित्सक ने केवल 6 सप्ताह की लगातार सुबह की गति अभ्यास के बाद उनके संतुलन और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार देखा। अपने बेडरूम से निकलने से पहले 5 सरल गतिविधियां करें, जैसे बाह सर्कल, टखने का घूर्णन, हल्का गर्दन स्ट्रेचिंग, खड़े पैर उठाना और रीढ़ की मोड़। प्रत्येक गति पर लगभग 1 मिनट खर्च करें ताकि आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों को हल्के से सक्रिय किया जा सके। गति की गति या तीव्रता के बजाय धीमे, नियंत्रित गतिविधियों पर ध्यान दें और अपने शरीर की प्रतिक्रिया को सुनें ताकि अधिक परिश्रम से बचा जा सके, जबकि फिर भी आपकी मांसपेशियों और जोड़ों को आवश्यक हल्की उत्तेजना प्रदान की जा सके। आपकी मांसपेशियों और जोड़ों को गतिशीलता बनाए रखने और उम्र से संबंधित कठोरता को रोकने के लिए तत्काल हल्के सक्रियण की आवश्यकता होती है, जो यदि दिन प्रतिदिन अनुपचारित रहने पर गिरने, चोट और स्वतंत्रता की हानि का कारण बन सकती है। चौथी आदत, 3 से 5 मिनट की सुबह की कृतज्ञता या ध्यान। क्या आप हर सुबह अपने व्यस्त दिन की शुरुआत से पहले कुछ शांत मिनट कृतज्ञता या शांतिपूर्ण श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि सुबह की माइंडफुलनेस प्रथाएं तनाव हार्मोनों को 40% तक कम करती हैं और वरिष्ठों में स्वस्थ जीवन अवधि को काफी हद तक बढ़ाती है, दिन भर में पुरानी सूजन को कम करके और प्रतिरक्षा कार्य में सुधार करके। यह संक्षिप्त शांत चिंतन की अवधि आपके तंत्रिका तंत्र की दैनिक तनावों के प्रति प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करती है, कोर्टिसोल और अन्य तनाव हार्मोनों की पुरानी वृद्धि को रोकती है, जो सेलुलर उम्र बढ़ने को तेज करते हैं और हृदय रोग, मधुमेह और संज्ञानात्मक गिरावट का जोखिम बढ़ाते हैं। अपने दिन की शुरुआत जानबूझकर कृतज्ञता या माइंडफुल श्वास के साथ करने से भावनात्मक स्थिरता की नींव बनती है, जो आपको चुनौतियों को अधिक प्रभावी ढंग से संभालने और अपने वरिष्ठ वर्षों में बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करती है। पुराना तनाव और जल्दबाजी में सुबह की दिनचर्या आपके शरीर की लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया को प्रेरित करती हैं, जिससे आपका तंत्र तनाव हार्मोनों से भर जाता है, जो अल्पकालिक जीवित रहने की स्थितियों के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन आपके दैनिक जीवन में बार बार सक्रिय होने पर हानिकारक हो जाते हैं।
ये तनाव हार्मोन सूजन का कारण बनते हैं, रक्तचाप बढ़ाते हैं, प्रतिरक्षा कार्य को कमजोर करते हैं और डीएनए को नुकसान पहुंचाकर और टेलोमियर्स को छोटा करके सेलुलर स्तर पर उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जो आपके क्रोमोसोम्स पर सुरक्षात्मक टोपियां हैं जो सेलुलर उम्र बढ़ने को निर्धारित करती है। जो वरिष्ठ लोग लगातार अपने दिन की शुरुआत शांत, चिंतनशील अवस्था में करते हैं, वे निम्न आधारभूत तनाव हार्मोन स्तर बनाए रखते हैं, कम पुरानी सूजन का अनुभव करते हैं और उन लोगों की तुलना में प्रतिरक्षा कार्य में मापने योग्य सुधार दिखाते हैं जो प्रत्येक दिन जल्दबाजी या चिंतित महसूस करके शुरू करते हैं। कृतज्ञता की प्रथा विशेष रूप से हृदय स्वास्थ्य में सुधार, नींद की गुणवत्ता को बढ़ाने और प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ावा देने में दिखाई गई है, जो सीधे दीर्घायु और स्वस्थ उम्र बढ़ने में योगदान देती है। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो आपका मस्तिष्क लाभकारी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन छोड़ता है, जबकि तनाव हार्मोनों और सूजन यौगिकों के उत्पादन को कम करता है। यह सकारात्मक न्यूरोकेमिकल झरना आपके मूड को बेहतर बनाता है, आपके शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं को बढ़ाता है और एक अधिक लचीला तनाव प्रतिक्रिया तंत्र बनाता है, जो आपको दैनिक चुनौतियों और उम्र से संबंधित तनावों के स्वास्थ्य प्रभावों से बचाने में मदद करता है। सुबह की ध्यान या कृतज्ञता प्रथा भी संज्ञानात्मक कार्य को बेहतर बनाती है और मस्तिष्क में सूजन को कम करके और नई तंत्रिका कनेक्शनों के विकास का समर्थन करके उम्र से संबंधित मानसिक गिरावट को रोकने में मदद कर सकती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अध्ययनों से पता चलता है कि नियमित माइंडफुलनेस का अभ्यास करने वाले वरिष्ठों में स्मृति और सीखने से संबंधित क्षेत्रों में मस्तिष्क की मात्रा बड़ी होती है, साथ ही उन साथियों की तुलना में बेहतर संरक्षित संज्ञानात्मक कार्य होता है जो इन प्रथाओं में संलग्न नहीं होते हैं। महत्वपूर्ण बात निरंतरता है, न कि अवधि, क्योंकि यहां तक कि संक्षिप्त दैनिक अभ्यास तनाव लचीलापन और समग्र स्वास्थ्य परिणामों में मापने योग्य सुधार पैदा करता है। हरी, मूल नाम हेरोल्ड, ने हर सुबह अपनी पहली कप कॉफी पीते समय 3 विशिष्ट चीजों के बारे में सोचना शुरू किया जिनके लिए वह कृतज्ञ थे। उनके परिवार ने देखा कि वह शांत और अधिक सकारात्मक लग रहे थे और उनके डॉक्टर ने अगले कुछ महीनों में बेहतर रक्तचाप रीडिंग और बेहतर नींद की गुणवत्ता देखी। 3 से 5 मिनट तक शांत बैठें, उन विशिष्ट चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या बस धीमी, गहरी सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करें, जबकि आपका मन अपने दैनिक गतिविधियों को शुरू करने से पहले एक शांतिपूर्ण अवस्था में स्थिर हो जाए। आप इसे अभी भी बिस्तर में रहते हुए, अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बैठकर या अपनी सुबह की पेय का आनंद लेते हुए भी कर सकते हैं, जिससे इसे बिना तनाव या जटिलता के अपनी मौजूदा दिनचर्या में शामिल करना आसान हो जाता है। प्रत्येक दिन शांत इरादे के साथ शुरू करें, न कि गतिविधि में जल्दबाजी करें, क्योंकि आपकी दीर्घायु इस बात पर निर्भर करती है कि आप प्रत्येक सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं। और यह सरल अभ्यास एक सकारात्मक स्वर सेट करता है जो पूरे दिन आपके तनाव स्तर, प्रतिरक्षा कार्य और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ये 4 सरल प्रभात आदतें कुल मिलाकर 30 मिनट से भी कम समय लेती हैं और इन्हें लागू करने में कोई लागत नहीं आती। फिर भी वे सफल उम्र बढ़ने के सबसे बड़े अध्ययनों में से एक में पहचाने गए सबसे शक्तिशाली दीर्घायु प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस शोध में शतायु लोगों के पास विशेष जीन या महंगे उपचार नहीं थे, लेकिन उन्होंने लगातार इन बुनियादी स्वास्थ्य संवर्धन दिनचर्या का अभ्यास किया जो सेलुलर स्तर पर इष्टतम उम्र बढ़ने का समर्थन करते हैं, जबकि आपके वरिष्ठ वर्षों में स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता के लिए आवश्यक शारीरिक और मानसिक कार्य को बनाए रखते हैं। इन 4 प्रभात आदतों में से आप कल सुबह से कौन सी लागू करना शुरू करेंगे? और क्या आपने अपने जानने वाले सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले लोगों में इनमें से कोई प्रथा देखी है? नीचे टिप्पणियों में अपनी प्रतिबद्धता साझा करें। यदि आप अपने जीवन में स्वस्थ वर्ष जोड़ने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें। अधिक साक्ष्य आधारित दीर्घायु रणनीतियों के लिए सब्सक्राइब करें और इसे हर उस वरिष्ठ के साथ साझा करें जो लंबा, स्वस्थ जीवन जीना चाहता है। क्योंकि ये सरल सुबह की आदतें सचमुच उन लोगों के लिए दशकों की जीवंतता जोड़ सकती हैं जो कल सुबह से लगातार इनका अभ्यास करने को तैयार हैं। कैरेक्टर गणना। मूल अंग्रेजी पाठ 5000 कैरेक्टर स्पेस सहित। हिंदी अनुवाद 5000 कैरेक्टर स्पेस सहित। नोट्स। सभी नाम हिंदी संस्कृति के अनुरूप बदल दिए गए हैं। उदाहरण के लिए, ग्रेस को रजनी, विलियम को रमेश, बेट्टी को सरिता और हेरोल्ड को हरी,
क्योंकि ये नाम प्रसिद्ध व्यक्तियों के नहीं है। माप की इकाइयों को हिंदी संस्कृति के लिए उपयुक्त बनाया गया है। उदाहरण के लिए 16 से 20 ऑन्स को 500 से 600 मिलीलीटर में परिवर्तित किया गया। भाषा और शैली को हिंदी संस्कृति के अनुरूप बनाया गया है, जिसमें प्राकृतिक और औपचारिक हिंदी अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है ताकि संदेश स्पष्ट और सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक रहे। कैरेक्टर गणना को मूल पाठ के समान रखने के लिए सावधानीपूर्वक समायोजन किया गया है, जिसमें वाक्य संरचना और शब्द चयन को संतुलित किया गया है। स्थान के नाम जैसे ओरेगन, टेक्सास, मिशिगन, फ्लोरिडा को हिंदी में अनुवाद नहीं किया गया क्योंकि ये विशिष्ट भौगोलिक स्थान हैं और हिंदी संस्कृति में इन्हें बदलना अनुपयुक्त होगा।